शहर में सिलसिलेवार हो रही चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन चोरी की वारदात सामने आ रही है। वहीं शहर के हृदय स्थल में चोरों ने दस्तक देकर सूने मकान पर हाथ साफ कर दिया। स्वास्थ्य परीक्षण कराने बिलासपुर गए सेवानिवृत्त प्रोफेसर के सूने घर से अज्ञात चोरों के द्वारा 2 लाख से अधिक की नकदी समेत लाखों के जेवरों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले संगम गली का है, जहां रहने वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर जीपी मिश्रा बिलासपुर अस्पताल इलाज करवाने गए हुए थे। इसी दौरान पड़ोसियों के द्वारा घर के दरवाजे खुले होने की जानकारी जीपी मिश्रा को दी गई। सूचना के बाद परिजन अंबिकापुर पहुंचे और घर के अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त और फैला हुआ था और घर में रखे 2,20,000 रुपए नकदी समेत सोने चांदी के 10 लाख के जेवरात गायब मिले। तत्काल इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। वहीं कोतवाली पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। वहीं घर में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को भी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। वहीं घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी करने वाले चोर की करतूत कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे साक्ष्य एकत्रित कर आगे की जांच कर रही है। मैं कुछ मेडिकल इमरजेंसी के कारण बिलासपुर गया था। वहाँ अपोलो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था और चूँकि वो ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग था और डॉक्टर ने जर्नी से भी मना किया था, तो इस कारण से मैं बिलासपुर में स्टे कर रहा था। यहाँ पर मैं सीसीटीवी कैमरा लगवाया हुआ था, उससे मोबाइल से एक्सेस करके मैं देखा करता था। लेकिन 21 शनिवार 19 अगस्त को सवेरे एक बार देखा था, मोबाइल से एक्सेस हुआ, इसके बाद एक्सेस होना बंद हो गया। तो मैं सोचा कि शायद बिजली चली गई होगी या मतलब मेन स्विच ट्रिप हो गया होगा, इस कारण से पावर नहीं होने के कारण एक्सेस नहीं हो पा रहा है। लेकिन 21 तारीख को हमारे पड़ोसी सामने हैं श्री विनोद बंसल जी, उन्होंने मुझको फ़ोन करके बताया करीब 3-3:30 बजे कि आपका जो मेन गेट है ऊपर फर्स्ट फ्लोर का जहाँ रहते हैं वो खुला हुआ दिख रहा है। तो मुझको मतलब शक हुआ कि निश्चित कुछ न कुछ मिसहैप हुआ है। मैं रात को 10 बजे पहुंचा उस दिन। पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, वो लोग भी स्पॉट पर आए, इंस्पेक्शन किए। दूसरे दिन मेरी एफआईआर भी कल दर्ज हो गई है और थाने से डॉग स्क्वाड और पुलिस के जो स्टाफ हैं संबंधित, उन लोगों ने इंस्पेक्शन किया है, पूरी चीज़ें देखी हैं उन्होंने। डॉग स्क्वाड भी देखा है इस चीज़ को, उन्होंने भी असर्ट किया है कुछ, और उनकी तत्परता और उनके द्वारा जो मुझको आश्वस्त किया गया है कि बहुत जल्दी हम कल्प्रिट तक पहुंच जाएंगे और रिकवरी भी हो जाएगी। कितने की चोरी हुई है क्या? अब चूंकि सामान बहुत पुराना था, मैं उनकी कीमत तो वास्तविक रूप से आज नहीं बता सकता हूं, लेकिन लगभग 10 लाख रुपए के आसपास की चोरी हुई है। एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या है कि जिस रूम में मतलब बिलोंगिंग्स थे, उस रूम में अभी पुलिस प्रशासन ने मुझको जाने से मना किया है कि उसको किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं करें। डॉग स्क्वाड वाले भी बोले हैं कि उसको डिस्टर्ब नहीं करें, हमको दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है। जब तक उस रूम में मैं जाऊंगा नहीं, तब तक मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं कि मतलब वास्तव में क्या कुछ हुआ है। ये चूँकि अलमीरा की स्थिति, पेट बॉक्सेस की स्थिति देख करके मैं ये सर्ट कर रहा हूं कितनी चोरी हुई है। नकदी भी कुछ था? नकदी भी था, 2,20,000 करीब नकदी थी। चूँकि मेडिकल इमरजेंसी थी, उस समय पैसा रखे हुए थे हम। कुछ लेडीज़ जो अपना अलग से रखी रहती हैं, उनका पैसा था, मुख्य रूप से उन्हीं का पैसा था। मेरा तो करीब 20,000 रुपये ही था, उनका करीब 2 लाख रुपए क्या कहते हैं था उसमें। हाँ, 10 लाख टोटल नकदी सहित। मतलब मैं अपने उससे बता रहा हूँ। अब आज उन गोल्ड का, सिल्वर का क्या वैल्यूएशन होता है मैं नहीं बता सकता उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ही पुरानी हैं।